वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड नंबर 2 इन द राजस्थान सीरीज़। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं हूँ जैसलमेर फोर्ट के पास में। तो आज जो पूरे जैसलमेर में ही घूमेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि कल हमने जो 800 किलोमीटर जो है बाइक चलाई है। तो आज सिर्फ रेस्ट करेंगे और जितना हो सकेगा उतनी कम बाइक चलाएँगे। टुडे इज़ ओनली एन्जॉय, नो अदर टेंशन, ठीक है। तो पार्ले जी के साथ में इस ब्लॉग का जो है एंजॉय करते हैं, क्योंकि अभी जो खाने के लिए मेरे पास में यही है। बाहर जाएंगे फिर आपको यहाँ के जो ट्रेडिशनल फूड है उन सब चीज़ों को दिखाएंगे, और भी जो भी चीज़ होगा यहाँ पे दिखाने के लिए वो दिखाएंगे। और राजा और रानी का जो महल था इसके अंदर में उसको भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ इस एपिसोड में भी। आगे जो है जर्नी वाव है। और एक बात की और बता देता हूँ आपको, यहाँ पर जो है पूरा एरिया जो है BSF कैंप के अंडर में है। ये यहाँ पे जो लड़ाकू यात्रा वगैरह जो है वो चलती रहती है। जैसे कि अगर मेरा GoPro दिखाएगा तो वो जो जा रही है एक जहाज़, वो एक लड़ाकू जहाज़ है। और ये पूरा ये जो है जैसलमेर का एरिया है। तो आज इस पूरे एरिया को दिखाएंगे, पूरे एरिया को कवर करेंगे, जहाँ जा सकते हैं वहाँ जाएंगे, सैंड देखेंगे, हर चीज़ देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। और इन कबूतरों को भी, सारे कबूतर लाइन से बैठे हुए हैं। क्या बात। चलो तो फिर यहाँ से निकलने का जो है मौसम हो गया है, तो यहाँ से निकलते हैं। इसमें राजा रानी का महल देखते हैं। और इस होटल में हम जो है कल रात को ठहरे थे। ये जो दोनों हैं 1 2 3, ये होटल के मालिक है और कर्मचारी है, ये काम वगैरह करता है शायद यहाँ पे। तो चले भाई, बाय बाय, ठीक है। ठीक है, तो भाई निकलते हैं। कुछ बोलेंगे? नहीं, कैसा रहा आपको सर्विस सर? आपकी सर्विस अच्छी थी यार। हाँ, दिक्कत परेशानी नहीं कोई परेशानी नहीं थी, सर्विस अच्छी थी। होटल का नाम है संगम। में कैसा लगा सर? अभी तो कल आया हूँ, आज घूमूंगा फिर बताऊंगा कैसा लगा, है ना। शाम को मिलते हैं सर, पूरा घूम के आओ। अच्छा है, शाम को तो मैं वहाँ पे जाऊँगा सैंड में। तुम्हारा मॉर्निंग आओ तब मिल लेना आराम से। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कौन से नाम से था वहाँ पे कैंप? मेरा ओसिस 45 किलोमीटर दूर, ठीक है। इसके अंदर राजा रानी है ना? राजा रानी कहो ना। हाँ, ये उसके फोर्ट है, फोर्ट के ऊपर राजा रानी का महल है। ठीक है, किस तरफ से है? इस तरफ से। हमने अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कार्ड है, इन पे नंबर है, ये रहा पीछे, ये रहा कार्ड पे। सच्ची में इसको गोल्डन सिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि हर जगह जो है गोल्डन और सिर्फ एक ही कलर है, कोई दूसरा कलर जो है वो यूज़ नहीं है। तो इसीलिए इसको गोल्डन सिटी बोला जाता है, क्योंकि रात के टाइम जब सूरज ढलता है तो वो उस टाइम पे ये गोल्डन ही चमकता है, इसलिए ये गोल्डन सिटी है। गोल्डन सिटी जैसलमेर सोन शहर। यार इनसाइड द फोर्ट। अब यहाँ पे पार्किंग करने के बाद शायद अंदर की तरफ जाने देंगे। जहाँ तक बाइक जा पाएगी। वहाँ तक ले करके जाएंगे। बाइक को पार्क कर देते शायद। पार्किंग करना बेटर रहेगा। जैसलमेर जो है राजस्थान के एक जैसलमेर ज़िले में स्थित है, और राजस्थान जो है इंडिया के अंदर में है, ये सब हम जानते ही हैं। लेकिन आज भी इस फोर्ट के अंदर में
जो पुराने आदमी थे उनके जो बच्चे हैं और बच्चों के बच्चे जो है आज भी इसके अंदर में रहते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग किले का और हम चलते हैं अंदर की तरफ। वैसे तो इसके अंदर में बाइक लेके जा सकते हैं, बाइक दौड़ा सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना पैदल चलें। 1 घंटे का टाइमिंग तो है ही, तो पैदल चलते हैं। अब जैसे जैसे हम इस किले के अंदर चलते रहे हमें राजस्थान का पहनावा, राजस्थान का पोशाक और पुरानी ट्रेडिशनल्स वियरिंग्स जो है हमें देखने को मिली। अब यहाँ पर जो है ट्रेडिशनल खाना पीना, पुरानी चीज़ें, सब चीज़ें। कहा जाता है कि जैसलमेर में जो रहने वाले निवासी है वो 860 साल पुरानी की जो जनरेशन है उनसे कंटिन्यू होती हुई जनरेशन है, आज भी उसके अंदर। अब जैसे जैसे हम इस किले के बारे में जानेंगे वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि राजा का महल और रानी का महल के बारे में अद्भुत कहानियाँ। तो जुड़े रहे मेरे इस ब्लॉग में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राजा का महल जो है काफ़ी पुराना हो चुका है और अंदर से तो कुछ ऐसा दिखता है। ये टिकट काउंटर है, यहाँ पे टिकट हमें लेनी पड़ेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1860 साल पुरानी जो है ग्रोइंग पॉपुलेशन इसके अंदर में जो कि स्टार्ट होती है 17वीं शताब्दी से। 200 रुपीज़ टिकट एंड वी आर गेटिंग इनसाइड इन द राजा महल। एक्सपेंसिव बट दिखाएंगे तो सही आप, चाहे कितना भी हो। जैसलमेर फोर्ट राजस्थान का दूसरा पुराना फोर्ट है और इस फोर्ट को राजा रावल जायसवाल ने बनाया था। और इस कमरे के अंदर में जो है अब हमारी पुरानी चीज़ें यानी कि राजाओं के लड़ने वाली तलवारें, भालें, बंदूक, इन सब से जो है हम परिचित हुए। हमने जाना कि उस टाइम पे के कौन लोग कैसे कैसे हथियार जो थे वो यूज़ करते थे, कैसे कैसे भाले जो थे वो यूज़ करते थे। और 80 पुरानी तलवारें जो थी वो मैं इस फोर्ट के अंदर में इस रूम में दिखाई दी। अब आपके सामने जो राज सिंहासन है वो राजा का राज सिंहासन है और ये बताया जाता है कि राजा आज भी इस राज सिंहासन पे स्थित हैं और विराजमान है इस राज सिंहासन में ऊपर। ऐसा इसलिए क्योंकि उस सिंहासन के ऊपर में एक तलवार जो है वो रखी हुई है। अब हम आगे बढ़ते रहे इस फोर्ट्स के अंदर में तो हमें आगे देखने को ये मिला कि जो पुराने ज़माने के जो राजा थे यहाँ पर राजा रावल जायसवाल की जो जनरेशन्स थी उन सब के जो है तस्वीरें यहाँ पर लगाई हुई थी और उन सब से जो जनरेशन थी उनके बाद की जो आने वाली थी वो भी जो है यहाँ की फ़ोटोज़ वगैरह जो है लगाई हुई थी राजा जायसवाल के जहाँ पे सिंहासन था वहाँ पे। ये जो आपके सामने जो बंदूक दिखाई दे रही है ये उस टाइम की बंदूक थी जो किले को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई थी और जो कि हाथ के द्वारा बनाई हुई थी। अब ये कुछ आकृतियाँ हैं, कुछ बनावटी चीज़ें हैं जो पुराने ज़माने के लोगों के पास में जो टैलेंट था उन सब से वो कैसे बनाते थे इन सबको ये यहाँ पे रखी हुई थी। तो आप सब जो है इनको देख सकते हो और यहाँ पे फ़ोटोज़ और पिक्चर लेने का जो है आनंद उठा सकते हैं। अगर आप कभी जाने का मौका मिले तो यहाँ पे रहो। ये माना जाता है और ये मैंने देखा भी था और फील भी किया था उस टाइम पे जब से ही सुबह की किरणें, सूरज की जो सुबह की किरणें जैसे ही इस फोर्ट पे पड़ती है ये फोर्ट जो है हनी गोल्ड कलर के टाइप में दिखाई देता है। पुराने ज़माने के राजाओं की कुछ तस्वीरें और
ये पूरी लिस्ट थी यहाँ पे कि किस राजा ने कितने टाइम तक यहाँ पे राज किया था, ये इस रूम में आपको देखने की मिलेगी। अभी तो मुझे पूरी लिस्ट पता नहीं है और मैं बता भी नहीं पाऊँगा शायद। तो ये एक पूरी लिस्ट थी, अगर आप इस रूम में जाएंगे तो आपको इस पूरे रूम में यहाँ पे देखने को मिलेगी पूरी लिस्ट। और ये जो आपके सामने है, इनका नाम था राजा जायसवाल, और ये उसकी जो है होने वाली जनरेशन्स वहाँ से स्टार्ट, यानी कि 17वीं सेंचुरी से। और ये जो सामने अगल बगल में है, ये पूरी जो है लिस्ट थी उन राजाओं की जिन्होंने इसके ऊपर में राज किया। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमें ये देखने को मिला कि उस टाइम पे जो राजा महाराजे थे और जो उनके पहरेदार थे, वो यहाँ से जो है पूरे किले के ऊपर में निगरानी रखते थे, यानी कि एक तरीके से सीसीटीवी का काम जो है यहाँ इस किले के इस छोर से जो दिखाई देता था। अब हम सब ने यूनेस्को के बारे में तो सुना होगा, वही एक एजेंसी जो कि पुरानी चीज़ों को रिकग्नाइज़ करती है और आइडेंटिफाई करती है और उसको वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के अंदर में रजिस्टर्ड करती है। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के अंडर में ही 37th पोजीशन जो है इस फोर्ट की है, यानी कि जैसलमेर फोर्ट की। माना जाता और कहा जाता है कि ये जो सामने आपके घोड़ा है, ये राजा के बेटे के लिए मंगवाया गया था ताकि उसको घुड़सवारी करने का एक्सपीरियंस दिलाया जाए। फोर्ट में आओ तो थोड़ा झुकिया हो इसमें, क्योंकि ना हाइट पता नहीं 7-7 मीटर। अब ये जो सामने है आपके, ये है राजा का रूम और ये है राजा की बालकनी। और ये जो बगल में है हमारे, ये है राजा का रूम। राजा का एक रूम है जो रहने वाली चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे स्थित थी, उनके कपड़े वगैरह जिनके ऊपर में धूल वगैरह जो अच्छी खासी जमी हुई थी और देखने से लग भी रहा था। अब हम अपनी हिस्ट्री को जो है आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पे जिक्र लेकर के आते हैं और रानी के महल की तरफ में जो है चलते हैं। जैसे ये जो आपके सामने एक मूर्ति है, ये उस टाइम की एक देवी की मूर्ति है और इस देवी का मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन ये एक मूर्ति थी उस टाइम की देवी की। और ये जो आपके सामने है, ये पूरे फोर्ट का, पूरे किले का एक मैप था। और अब जो हम देख रहे हैं, ये एक किले के अंदर में एक शॉप है जिसके अंदर में उस टाइम के राजा महाराजा जो थे उनके जो कपड़े वगैरह थे, ये यहाँ पे उसी टाइम के सीक्वेंस में आज भी मिलते हैं, अच्छे गर्म में और अच्छी। तो जैसे कि मैंने जिक्र किया अलाउद्दीन खिलजी का, तो जैसे ही राजा को ये पता चला कि उनकी हार होने वाली है, तो उस टाइम की जो रानियाँ थी वो जौहर करती थी। जौहर का मतलब है कि आग जला के जैसे ही रानियाँ विधवा होती थी और उनको पता चलता था कि उनका जो राजा है वो हार गया है, डिफीट हो गया है युद्ध में, तो वो जो है अपने आप को झोंक देती थी आग के अंदर में, जो कि एक पिक्चर भी है जिसके लिए, अब उस पिक्चर का नाम मैं लूँगा नहीं, आप सबको खुद रिमाइंड करना पड़ेगा। अब जैसे जैसे इस फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में हम आगे की तरफ बढ़ते रहे, हमें बहुत सारी चीज़ें जानने की मिली, जैसे कि हुमायूं के बारे में। एक मिनट, ये कौन है? ये वो बंदा है जिस बंदे ने ये वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, तो हुमायूं इस फोर्ट के पास में आया, हुमायूं ने इसके ऊपर अटैक किया, मुग़ल का कंट्रोल इसके ऊपर में हुआ, फिर मुग़ल के बाद में ब्रिटिश आए, ब्रिटिश का कंट्रोल इसके ऊपर में हुआ। ये सारी हिस्ट्रीज हमें पता ही है इंडिया के बारे में, वही सेम थी, जो आए उन्होंने कंट्रोल किया। अब हमारे सामने शहर का व्यू, एंजॉय करते हैं इस व्यू को और अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब उस टाइम पे टाइम का कैसे पता लगाया जा सके, ये उस टाइम की एक बनाई हुई एक घड़ी थी, बीच में कुछ रखते थे और सूर्य की किरणें जैसे पड़ती थी तो उससे ये पता चलता था कि क्या टाइम हुआ है, एग्जैक्ट टाइम जानने के लिए और सिचुएशन जानने के लिए कि ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, इन सब चीज़ों के लिए ये घड़ी बनाई हुई थी उस टाइम पे।
तो एक खूबसूरत शहर, एक खूबसूरत सिटी, एक गोल्डन सिटी, और हमने इन फोर्ट के बारे में हिस्ट्री जानी। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो बताइएगा, बुरा लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो बाय बाय। और जैसे ही फोर्ट के बाहर निकलेंगे तो मार्केट भी लगती हैं, जिसको अगर कान के झुमके वगैरह खरीदने हैं वो सब भी मिलते हैं यहाँ पे। ये जैसे कि ये देख रहे हैं। सो चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय। सामने से